हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में हुई थी। ये एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और साथ ही गांधीवादी विचारक भी थे। कठपुतली कविता में कवि ने कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। कठपुतली एक भारतीय कला है, पारंपरिक कला है, जो विशेषकर राजस्थान से उत्पन्न हुई है। कठपुतली काठ की पुतली होती है, यानी काठ की बनी हुई और उसके साथ साथ कपड़े की लुगदी, कागज़ की लुगदी, कपड़े आदि से उसका निर्माण होता है। अत्यंत सुंदर आकार दिया जाता है कठपुतली को और साथ ही इससे विभिन्न प्रकार के अभिनय कराए जाते हैं। इसमें इस कठपुतली के विभिन्न अंगों में रस्सियां बंधी होती हैं, जिससे कलाकार अपनी उंगलियों के इशारे से नृत्य करवाता है। नृत्य का विषय पारंपरिक भी हो सकता है और साथ ही सामाजिक विषयों पर आधारित भी। प्रस्तुत कविता में कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है। वह अपनी आज़ादी से अपने हाथ पांव हिलाना चाहती है, जो अब तक दूसरे के इशारों पर नाचती है। आइए देखते हैं कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। वो कहती है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। गुस्से में है क्योंकि वो अब तक दूसरे के इशारों पर नाचती आई है। बोलती है, ये धागे क्यों बंधे हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ो, मुझे आज़ादी दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। और बोली सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली के साथ साथ और भी कुछ कठपुतलियाँ थीं। उसकी बात सुनकर के इनकी भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी स्वतंत्र हों, और वे कहती हैं कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, यानी अपने मन के हिसाब से जीते हुए हमें बहुत दिन हो गए। हमने अपने मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं किया। हम दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। दूसरा हमारे हाथ पांवों को जिस तरह से हिलाता है, हमें वैसे ही करना पड़ता है। दूसरी बाकी कठपुतलियों की इच्छा भी जागृत हो गई स्वतंत्र होने की। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? अभी सभी कठपुतलियों की बात सुन करके जो पहली कठपुतली थी, जिसके मन में सबसे पहले इच्छा जागी थी, उसके मन में अब दोबारा आता है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई स्वतंत्र होने की। क्योंकि अब ये अगर स्वतंत्रता की बात करती है तो सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी इस पहली कठपुतली की हो जाएगी। और अगर सारी कठपुतलियाँ स्वतंत्र हो गईं तो फिर कठपुतली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और वो नृत्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो दूसरों के इशारे पर ही नृत्य करना जानती हैं। उनका खुद से कुछ नहीं होता। ठीक है। और अगर कविता में कवि ने ये दर्शाया है कि अगर हम स्वतंत्र होने का भाव रखते हैं तो हमें अपने सभी साथी जो हमारे साथ स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी हमें उठानी पड़ेगी। जो नेतृत्व करता है, जो आगे चलता है, उसकी जिम्मेदारी होती है
कि वो सभी को सही दिशा में आगे की ओर ले जाए।